हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो वीडियो हमारी पार्ट नंबर 3 है डेटा हैंडलिंग पर। तो इसमें हम जो है सर्किल, ग्राफ और पाई चार्ट को कवर करेंगे और एक्सरसाइज 5.2 कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किल ग्राफ की, और सर्किल ग्राफ को ही हम पाई चार्ट कहते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको एक सर्किल ग्राफ होगा, ये तो दिख रहा है आपको, इसे एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जो भी डेटा हमें गिवन है वो उसको हम जो है वो ग्राफ जो हमारा होगा वो सर्कुलर फॉर्म में होगा। अभी जो है हमें बार ग्राफ बना रहे थे, हम अभी हिस्टोग्राम बना रहे थे, वो चीज़ें इसमें नहीं है। इसमें हम पाई चार्ट में कवर करेंगे, या फिर इसको हम सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं, सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, ये वाला अगर देखें तो इसमें कह रहे हैं कि द टाइम स्पेंड बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। तो एक दिन में कितने 24 आवर्स होते हैं आपके, 24 आवर्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। स्लीप कितने घंटे सोने के लिए, 8 घंटे सोने के लिए यूज़ करता है। स्कूल कितने घंटे जाता है, 6 घंटे। जो 24 घंटे हैं उसमें 6 घंटे स्कूल जाता है, 3 घंटे वो खेलता है, 3 घंटे अदर एक्टिविटीज़ करता है, और 4 घंटे जो है वो होमवर्क करता है, वो बच्चा जो चाइल्ड है ना। अब यहाँ पर कह रहे हैं एज ग्रुप्स ऑफ द पीपल इन अ टाउन, इस एज को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी टाउन में जो एज ग्रुप होगा वो क्या हो सकता है आपका, इन्होंने जो डिवाइड किया है वो 15 to 60 ईयर्स। ठीक है, और 0 to 14 ईयर्स, 0 to 14 और 60 ईयर्स से ज़्यादा वाले हैं ना। तो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, 0 to 14, 15 to आपका 60, मतलब 15 साल से लेके 60 साल, और 60 साल से ज़्यादा वाले। ठीक है, अब यहाँ पर 0 to 14 ना होकर 0 to 15 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 0 to 15 होना चाहिए। तो 0 to 15 में 30,000 जो है वो पीपल हैं, और आपके 15 to 60 ईयर्स में आपके 50,000 एंड 20,000 जो हैं वो आपके 60 ईयर्स से ज़्यादा हैं। अगर हम सबको ऐड करेंगे तो ये 1 लाख हो जाएगा, है ना, 1 लाख हो जाएंगे यहाँ पर। तो 1 लाख में लगभग 50,000, मतलब लगभग नहीं, एग्जैक्ट 50,000 जो है वो 15 से 60 ईयर्स के बीच में है। 15 to 60 ईयर्स, मतलब 50% क्या, 50%, क्योंकि 50 के है तो 50% हो गया। और आपके ये 30,000 जो है वो आपके 0 to 15 ईयर्स, एंड 60 ईयर्स उससे ज़्यादा 20,000 है। अब तो यहाँ लगा है कि दीज आर कॉल्ड सर्किल ग्राफ्स, इनको सर्किल ग्राफ्स हम कहते हैं। ठीक है, और जो सर्किल ग्राफ है इसमें हम जो भी आपका डेटा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ जो डेटा दिया है वो एज ग्रुप दिया है, किसी भी टाउन का एज ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर जो दिया है वो जो टोटल पूरा 24 आवर्स का टाइम होता है एक दिन का, उसमें जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या क्या करता है, कितने घंटे सोता है, कितने घंटे स्कूल जाता है, कितने घंटे खेलता है, कितने घंटे होमवर्क करता है, और अदर एक्टिविटीज़ वो कितने घंटे करता है, ये इन्होंने यहाँ डिवाइड कर रखा है। अब यहाँ पर जो ये इस तरह से इसको बोलते हैं, आप अगर ध्यान दें तो इसको बोलते हैं, अगर आपने मैथ्स में ध्यान दिया तो इसको सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेक्टर्स जो हैं, अब यहाँ पर एग्जैक्ट सेक्टर नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपका सही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम कोई भी सर्किल अगर बनाएं तो सर्किल में जो अगर आप ध्यान दें तो सर्किल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। अगर मैं यहाँ पर कोई एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सर्किल में जो उसका एंगल होता है वो कितना होता है, अगर आप ध्यान दें तो वो एंगल आपका होगा, अगर मैं ये कोई सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई सर्किल है मेरा। ठीक है, अब इस सर्किल में अगर मैं ये पूरा एंगल देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेंटर हो गया इसका, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ऐसे आप डिग्री में भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। या अगर मैं ध्यान दूँ तो ये जो सर्किल है, अगर इसको मैं हाफ ऐसे डिवाइड करूँ और हाफ मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये आपका क्या होगा, 25% होगा, नहीं होगा 25%, ये आपका 25%, ये आपका 25%, ये आपका 25%, तो टोटल 100% हो गया, क्योंकि टोटल एरिया 100% होगा। ये अगर एंगल के टर्म में बात करूँ तो ये एंगल कितना 90 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री होता है, ये सारे 90 डिग्री के होंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि आप मुझे जो है वो ये पूरे एरिया के बारे में बताइए, तो ये कितना होगा, ये आपका 50% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये भी आपका 50% हो जाएगा। अगर मैं ये 3 पार्ट ले रहा हूँ यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके ये पूरा ले लिया और इतना और ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 75% या 3/4 पार्ट हो जाएगा। तो आप जो है वो इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, परसेंटेज में डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप जो है वो डिग्री में भी डिवाइड कर सकते हैं पूरे सर्किल को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 1/4, 1/2। तो इस सर्किल ग्राफ को हम क्या और कहते हैं, इसको पाई चार्ट भी कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं, पाई चार्ट भी कहते हैं, किसको, सर्किल ग्राफ को। अब देखो ये करें कि ट्राई करो आप इन क्वेश्चन को। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट्स, ये आपके पाई चार्ट गिवन है, गिव्स
you the different piece of information about your class, find the fraction of circle representing each of these information. अब आपको इसमें फ्रैक्शन निकालना है. अब आप देखो 50% एंड 50%, तो 50% को फ्रैक्शन निकालना है, तो ये क्या दिया 50% दिया है. तो आप कुछ नहीं करें, जो परसेंटेज है उस यहाँ पर आप मल्टीप्लाई लगाएं और 1/100 कर दें. परसेंटेज की जगह 1/100 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 1/2 आ गई. तो ये आपका 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भी आपका 1/2 फ्रैक्शन होगा. ठीक है. अब यहाँ देखें ये 40% है, ये 40% है और ये 20%. तो 40% को अगर आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो आप क्या करेंगे 40 इंटू आप क्या करेंगे परसेंटेज के 1/100 लगाने हैं. तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4/10 या 2/5. क्या हो गया, ये 40% 2/5 हो जाएगा, ये 40% 2/5 हो जाएगा, और ये 20% आपका कितना हो जाएगा, 20% की जगह आप 1/100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा. तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/5 या 40 का हाफ करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से निकाल लें जो लब है. अगर यहाँ देखेंगे तो ये अगर 15% को ओवरऑल 100% होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 85% हो जाएगा. तो 85% को आप कन्वर्ट करेंगे तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप 5 से करें तो 520, 5 बन जाओ 5 आपके कितना हो जाएगा, आप 517. ठीक है. ठीक है. तो 17/20 हो जाएगा. ये वैल्यू आपकी कितनी 17/20, तो बाकी 3/20 हो जाएगी. नहीं हो, अगर आपको समझ में आया तो आप ऐसे कर लें 15/100, तो 15 3 5 3 जाओ 520, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20 हो जाएगी. कितनी 3/20 हो जाएगी. ओके, गॉट इट. नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सेकंड कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड द मोस्ट. तो कौन से प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं. अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये एंटरटेनमेंट है कितना 50%, और स्पोर्ट्स आपका 25% है, न्यूज़ 15 एंड इन्फॉर्मेटिव जो प्रोग्राम है वो आपके 10% है. तो सबसे ज़्यादा जो देखने वाले प्रोग्राम है वो कौन से, एंटरटेनमेंट है. कौन से, एंटरटेनमेंट. तो एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एंटरटेनमेंट. कहना विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वॉचिंग स्पोर्ट्स चैनल. तो स्पोर्ट्स 25 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूज़ प्लस इन्फॉर्मेटिव, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%. तो यहाँ पर न्यूज़ प्लस इन्फॉर्मेटिव दोनों का मिलाकर स्पोर्ट्स के बराबर होगा. इसका मतलब जो टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैं वो आपके न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव चैनल्स हैं, जिनके व्यूज़ जो है वो बराबर हैं. किसके बराबर, एक आपके स्पोर्ट्स के बराबर होंगे. ठीक है. अभी कह रहे हैं किसी भी पाई चार्ट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हमें वो ड्रॉ करना है. मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका सर्किल होता है उसमें जो एंगल होता है आपका, वो एंगल सेंटर पे कितना होता है 360 डिग्री होता है. कितना 360 डिग्री. तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक फटाफट सर्किल बना ले रहे हैं यहाँ पर. तो सर्किल बना लेते हैं. चलो, तो यहाँ पर जब मैं सर्किल बनाऊंगा तो मैंने मान लो ये मेरा सर्किल होगा, ये थोड़ा सा बड़ा सर्किल हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं. ठीक है. और इसको यहाँ ले लेते हैं. तो ये हमारा सर्किल हो गया. ठीक है. तो ये हमारा अब सर्किल, अब यहाँ ध्यान दें तो देखो ये मेरा सर्किल हो गया. ठीक है. ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर. गुड. तो ये मेरा सर्किल हो गया. अब देखो यहाँ पर इस सर्किल में मुझे क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया जो सेंटर पर जो एंगल बनता है, ये जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा एंगल, ये जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को देखें, कह रहे हैं कि द फेवरेट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम फॉर द स्टूडेंट्स इन द स्कूल गिवन परसेंटेज एज फॉलो. तो चॉकलेट है वो 50% है ना, चॉकलेट हमारा कितना 50% दिया जाता है, एंड आपका जो वैनिला है वो 25% एंड अदर फ्लेवर 25%. तो इसको, इस टेबल को आप जो है वो या तो आप जो है डिग्री में कन्वर्ट कर लें या फिर पार्ट्स में कन्वर्ट कर लें. ठीक है. पार्ट्स में, तो यहाँ पर ये मैंने निकाली, तो यहाँ मैं पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ. कितना पार्ट्स के अंदर. ठीक है. तो ये 50% कितना हो जाएगा, 50% इंटू 1/100 करेंगे तो ये वैल्यू 1/2 हो जाएगी. ऐसे ही 25% को अगर मैं करूँगा, 25% को अगर मैं पार्ट में कन्वर्ट करूँगा तो 1/100 हो जाएगा इंटू 1/100. तो 25 4 जा, तो ये हो जाएगा 1/4 आपका. तो ये 1/4 आएगा और ये वाला भी आपका 1/4 आएगा. तो आपका 1/2 पार्ट किसका 360 डिग्री का, टोटल 360 डिग्री का 1/2 पार्ट निकाल लो तो 180 डिग्री हो जाएगा. 180 डिग्री फॉर चॉकलेट, आपका 90 डिग्री फॉर वेनिला एंड 90 डिग्री फॉर अदर फ्लेवर्स. तो आप डिग्री में कर लें या फिर आप क्या कर सकते हैं पार्ट्स में कर सकते हैं. तो 1/2 पार्ट आपको पता है ना 1/2 पार्ट कितना होगा.
तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये 1/2 पार्ट हो गया, या फिर इसको एंगल में भी निकालूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम देखें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 180 डिग्री हो जाएगी, 180 डिग्री, और इसको बोल सकते हैं 1/2। तो ये किसके लिए, ये आपका किसके लिए हो जाएगा, चॉकलेट के लिए हो जाएगा, है ना, चॉकलेट। अब आपका 25%, या फिर आप बोलें कि वो आपका 1/4, तो 1/4 पार्ट ही हो जाएगा, ठीक है। ये आप 90 डिग्री, 1/4 को 90 डिग्री बोलेंगे, ये 90 डिग्री, तो या फिर इसको बोलें 1/4, या फिर इसको हम बोलें कितना 1/4। तो एक आपका किसके लिए हो जाएगा, ये वैनिला के लिए है, और ये आपका किसके लिए, ये आपका अदर्स के लिए, ओके, अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है वो ये मैंने सब आपको बता दिया है। तो ये जो है इसको अगर आपको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इन्होंने यही किया है कि जो परसेंटेज है उसको इन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री, तो 180 डिग्री, 90 और 90 ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनका। अब चलिए हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, कहने कि एडजॉइनिंग द पाई चार्ट, ये आपका पाई चार्ट है, गिव्स द एक्सपेंडिचर, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिया इन परसेंटेज में, इन द वेरियस आइटम्स एंड सेविंग ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग द मंथ। तो कोई एक फैमिली है तो उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं फैमिली के अंदर, किस किस पार्ट में, एजुकेशन में कितना वो 15% खर्च कर रहे हैं, फूड में 25% खर्च कर रहे हैं, क्लोथ्स में 10%, सेविंग्स 15%, 20% अदर्स, ट्रांसपोर्ट 5% एंड हाउस रेंट 10%। ये उनकी टोटल जो है वो एक्सपेंडिचर है। अब यहाँ देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल यहाँ से निकालें तो कितना होगा, वो 100% होगा, तो 100% है ना, अगर टोटल एक्सपेंडिचर तो कितना 100% है। तो यहाँ तो क्या करें, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर का फूड पे है, तो फूड जो है उस पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फूड हो जाएगा, ओके। अब देखें एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम्स इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, तो टोटल सेविंग कितनी है आपकी 15% है, तो 15% देखो और किस पे, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रेन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि सेविंग्स के बराबर और कहाँ खर्च करते हैं, तो और कहाँ खर्च करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे ये खर्च करें, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन 15%, है ना, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा, ये 15%। इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली कितनी 3000, मंथली सेविंग का मतलब आपकी 15% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 3000 है, 3000। हमसे कह रहे हैं कि मंथली एक्सपेंडिचर कितना होगा क्लोथ्स पे, क्लोथ्स के लिए कितना है, क्लोथ्स के लिए अगर आप देंगे 10%, आपसे कह रहे हैं कि 10% की वैल्यू बताओ, 10% की वैल्यू कितनी होगी, तो 15% की वैल्यू इतनी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की यहाँ से वैल्यू आएगी 3000 डिवाइड बाई आपका 15, इसको आप डिवाइड कर लें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000 हो जाएगी, है ना, ये आपकी कितनी 200 हो गई, ठीक है 200 हो गई। अब यहाँ से 10% की वैल्यू निकालनी, तो 10% की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू आपका कितना 200, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2000 आ जाएगा, कितना 2000 जो है एक्सपेंडिचर किस पे, क्लोथ्स पे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 2000 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 2000 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देंगे, सेकंड क्वेश्चन करें, ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द बेकर्स शॉप गिवन, ऑर्डिनरी ब्रेड पे 320, फ्रूट ब्रेड पे कितनी 80 है, क्रैक केक्स एंड पेस्ट्री 160 एंड बिस्किट 120 रुपीज़ एंड अदर्स 40 रुपीज़, टोटल जो उसका सेलिंग है वो कितनी 720 रुपीज़ पे। आप करें ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ दिस डेटा, तो उसके लिए आप पहले टेबल बना लो। तो टेबल आप कैसे बनाएंगे, देखो आपको जो नीचे टेबल दी है उसको आपको देखना नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना, आप अपना दिमाग लगाएं, ठीक है, और उस अपने उस माइंड का हेल्प से आप जो है उस टेबल को बनाएं, ठीक है। अब देखो मैं इसको बना रहा हूँ, तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है, हमारे आइटम्स हैं, तो आइटम्स होंगे और जो सेल दी है, तो आइटम्स लिख ली हमने, सेल्स लिख ली, तो पहले हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो सेंट्रल एंगल्स में 60 डिग्री वो ये बनाना आसान होता है ना आपके लिए। तो फिर आप क्या करेंगे, देखो अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद देखो आइटम्स कौन कौन से हैं, ऑर्डिनरी ब्रेड है यहाँ पर, ऑर्डिनरी ब्रेड, फिर आपका क्या है फ्रूट ब्रेड है, फ्रूट ब्रेड, फिर आपका केक्स एंड पेस्ट्रीज हैं यहाँ पर, फिर आपके यहाँ पर बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स के बाद यहाँ पर अदर्स आइटम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको इस तरह से टेबल बना लें, ये आपने टेबल बना ली, ठीक है, इसको इस तरह से हो गया अदर्स में। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा सेल्स होगी, तो किसकी सेल्स कितनी है, तो ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए 320 रुपीज़, इस फ्रूट ब्रेड की 80 है, आपकी 160 केक्स एंड पेस्ट्रीज की है,
160 और 120 आपकी बिस्किट्स की है एंड 40 आपकी और अदर्स की है। तो ये टोटल जो है वो आपका 720 है। यहाँ पर टोटल लिख लो आप, टोटल कितना 720। अब देखो इसको हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इन फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। 320 है ना, 320 को आप टोटल से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा। ये आप जब करेंगे तो आप 8 से डिवाइड कर दें, 8 4 जा और 8 9 जा। इसको भी आप कर लें 80 डिवाइड बाई आपका कितना 720, तो 8 10 जा और आपका कितना होगा देखो 0 0, तो 8 1 जा और 8 9 जा, तो 1/9 हो जाएगा। ये आप करेंगे 160 डिवाइड बाई आपका 720, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई आपका 9 हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व कर लें। 120 डिवाइड बाई आपका कितना होगा 120, देखो कितना हो गया, यहाँ से 120 निकालेंगे तो 120 के लिए आपका कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 720। तो 120 से 720 करेंगे तो ये आपका हो गया 1 डिवाइड बाई 12 6 ठीक है, 12 6 हो गया। यहाँ से निकाल लें 40, तो 40 डिवाइड बाई 720 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आएगा अगर 40 डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन देखो 4 0 0 कैंसिल 4 4 1 जा और 4 8 जा, तो 1/18। अब इसको अगर देखो फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वरना आप सेंट्रल एंगल से कर लो। सेंट्रल एंगल से कर लेते हैं। तो सेंट्रल एंगल से करेंगे तो अगर कंपास से बनाने ये सारे एंगल आसान है, लेकिन आप जो है वो अप्रॉक्सीमेट भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/9 इंटू आपका 360 डिग्री तो टोटल एंगल होता है। इसको जब करेंगे तो 4, तो ये जगह आपका 160 डिग्री, कितना 160 डिग्री। ये आपका हो गया 1 डिवाइड बाई 9 इंटू आपका 360 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका 2 डिवाइड बाई 9 इंटू आपका 360 डिग्री, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 80 डिग्री, 40 का डबल हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 6 इंटू आपका 360 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, 60 डिग्री हो गया। नाउ ये आपका कितना 1/18 है ये, इंटू आपका कितना है 360 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ओके, तो डिग्री आपको पता चल गया। अब आप इससे क्या बनाएंगे, अब आप इसके थ्रू आप बना लेंगे क्या, देखो अब हमें सेंट्रल एंगल पर फोकस करना है। जो आपका सेंट्रल एंगल है इस पर आपको फोकस करना है। इसकी हेल्प से ही हम क्या बनाएंगे, हम यहाँ पर कंपास ले लेते हैं, प्रोटेक्टर भी ले लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इधर रख देते हैं और कंपास से हम पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर पिंक कलर ले लेते हैं और इसको अब हम देखो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या, सर्किल। मैंने बना लिया, इसको हटा दो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, 160 डिग्री है पहला क्या बना लें आप। देखो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ इस वाले पॉइंट से। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्या, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसी से ड्रॉ कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ से मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया और यहाँ से मैं इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये आपको पता होगा ये जो एंगल, ये पूरा 180 डिग्री हो गया। अब मुझे इस एंगल में कितना चाहिए मुझे सबसे पहले 160 डिग्री ले लो आप। कितना 160 डिग्री, तो 160 डिग्री यहाँ से अगर आप करेंगे तो 160 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप करेंगे तो 160 डिग्री आपका हो गया। यहाँ से देखो तो 100 और 140 50 60 160 हो गया और ये 20 हो जाएगा आपका, ये 20 हो जाएगा। बाकी आप कर लो। तो देखो 160 हो गया, 160 हो गया आपका, 20 हो गया, 40 80 60 और ले लो, है ना, 40 80 एंड 60। तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो ये देखो यहाँ मैं ये देखो यहाँ 60 आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ वाली। ये वैल्यू जो आपकी कितनी हो गई, यहाँ से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री किसके लिए लिखते रहे साथ साथ, तो बी आपका जो था, फिर अदर्स, तो ये बी किसके लिए था, बी आपका था बिस्किट्स के लिए, ठीक है। तो बी आपका बिस्किट्स के लिए हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं बिस्किट्स। ओके, तो ये आपके बिस्किट्स हो गए। ये आपके जो हैं वो ऑर्डिनरी ब्रेड्स हैं, ऑर्डिनरी ब्रेड्स। ये आपके जो हैं वो अदर्स हैं। और ये आपका, अब हम अभी और कर लेते हैं। अब हमने देखो 60 हो गया, 60 के बाद मुझे कितना करना है, 80 कर लो या फिर 40 कर लो। तो 60
यहाँ पर आप कर लें 40 और कर लें तो बाकी बचेगा 40 और कर लें आप यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 40 इस वाले पॉइंट पे, ये आपका 40 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 40 हो गया। और बाकी जो बचेगा तो 40 किसके लिए, 40 आपका है फ्रूट ब्रेड के लिए और 80 आपका हो जाएगा केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए, केक्स एंड पेस्ट्रीज के लिए। ओके, अब यहाँ ध्यान दें, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करते हैं, चलो एक एक करके यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो आप इस तरह से, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपने एंगल निकाल लिया। अब यहाँ ध्यान दें, ये आपका सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, ऑर्डिनरी आ रहा है। क्या, ऑर्डिनरी ब्रेड्स, है ना, ऑर्डिनरी आपके ब्रेड्स हो जाएंगे। ये आपके जो होंगे अदर्स में आ जाएगा, ये क्या आपका अदर्स है, ये आपका केक एंड पेस्ट्री है। तो इसकी वैल्यूज़ आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कितनी है, ये आपकी 320 है, ये आपका कितना है अदर सेल में आपका 40 है, और ये आपका बिस्किट्स के अंदर कितना है, बिस्किट 120 है, ये आपका 160 है, और ये FB ये आपका कितना 80 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये मैंने बनाया आपको, यहाँ आप देखें, यहाँ आप अगर यहाँ देखें तो ये आपका बन रखा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये केक के बाद ये आएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को कहीं भी बना सकते हैं। आप फ्रूट्स ब्रेड को यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ पर आप इस बिस्किट को इधर बना सकते थे, तो इसको यहाँ बनाना। बट आपका जो वो जो एंगल होना चाहिए वो लगभग आपका थोड़ा बहुत गलती हो सकती है 1-2 डिग्री की, लेकिन सेम होना चाहिए। ठीक है, कम आप जो है वो प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं प्रोटेक्टर का यूज़ करें, प्रोटेक्टर से आप सर्किल बनाएं, लेकिन आप आप यहाँ पर प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। कंपास से आप सिर्फ सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो कंपास का यूज़ करें एंगल बनाते समय, ज़रूरी नहीं। ठीक है, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो एंगल यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। ये वाला कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चा है उसके जो शेड्यूल है वो ये वाला है। तो 8 + 6 + 4 आपका कितना हो जाएगा, देखो 8 + 6 14 + 4 18 22 24 आवर्स हो रहा है ये 24 आवर्स। तो ठीक है, मैं इसको बना लेता हूँ। ओके, चलिए बना लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल बनानी है, तो टेबल बना लें आप इस तरह से। तो जब आप टेबल बनाएंगे यहाँ पर, तो टेबल में वही 4 कॉलम होंगे आपके। फर्स्ट तो आपको जो डेटा गिवन है ना, टाइम्स आवर्स, और उसके बाद आपको जो है देखो 3 कॉलम और बनना है आपके, ये आपके हो जाएंगे। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। देखो क्या क्या होगा, सबसे पहला जो हो जाएगा कि वो एक्टिविटी कौन कौन सी कर रहा है, तो यहाँ पर एक्टिविटी लिख लो आप, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी उसकी कौन कौन सी है, यहाँ पर एक्टिविटी उसकी हो जाएंगी। सबसे पहली स्लीप, क्या कर रहा है वो, स्लीप कर रहा है। उसके बाद वो स्कूल जाता है, मतलब स्कूल कितनी देर जाता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, नेम ऑफ एक्टिविटी, और होमवर्क कर रहा है वो, होमवर्क। उसके बाद आपका वो प्ले एंड अदर्स एक्टिविटीज़, ये अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आवर्स, कौन कितने आवर्स वो काम कर रहा है, यहाँ पर कितने आवर्स कौन सी एक्टिविटी कर रहा है। तो 8 आवर्स वो सोता है, और यहाँ पर 6 आवर्स स्कूल जाता है, 4 आवर्स एंड 2 आवर्स। तो यहाँ हम पहले फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। फ्रैक्शंस जो निकलता है वो और टोटल के हिसाब से निकलता है, टोटल कितना होगा। तो पहले मैं इस टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। अब टेबल हम कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, दिस वन। ओके, तो यहाँ से हमारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये 24 आवर्स है, कितना 24 आवर्स। ओके, ये 24 आवर्स। तो ये हमारा हो जाएगा 8 / 24, तो ये हो जाएगा 1/3। ये 6 / 24, 1/4। ये आपका 4 / 24, 1/6, 4 / 24, 1/6, 2 / 24। ये आपका हो जाएगा 1/12, कितना 1/12 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, सेंट्रल एंगल के अंदर, सेंट्रल एंगल। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/3 × 360 डिग्री से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो गया, ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। ओके, और ये 1/4 × 360 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका
90 डिग्री हो जाएगा। 1/6 इंटू आपका कितना 360 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 1/6 इंटू 360 डिग्री, 60 डिग्री। ये आपका 1/12 इंटू 360, 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री हो गया। अब इससे आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो बहुत आसानी से आप पाई चार्ट बनाएंगे, एंगल आपको पता चलेगा। अब सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप कंपास लें, प्रोटेक्टर लें, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ इधर, और सबसे पहले आप एक सर्किल बनाएं, यहाँ पर सर्किल बना लें। तो ये मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको हटा दें आप, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं इस कलर से। एक मिनट, इस कलर को, चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ आपको क्या करना है, आपको एंगल चाहिए 120 और 60, 180 हो जाएगा। तो 120 60 इसका निकाल लो। तो यहाँ से अगर हम निकालें, इसको थोड़ा छोटा करें, तो यहाँ से हो जाएगा, आप निकालना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 120 एंड 60 वाला कर लें। तो 120 आपका ये हो गया, है ना। बाकी 60 तो 120 वाला किसका है, तो इधर हो जाएगा आपका स्लीप, और 120 और 60 यही ले लें, होमवर्क, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे हम, बाकी हमारी एक्टिविटी किसकी है, बाकी हम देखें तो ये 60 फिर हो जाएगी। तो 60 और ले लो आप। सिक्सटी हो गई ये, तो 60 आपका यहाँ हो गया, ये वाला 60 हो गया। अब आपको कितना करना है, अब आपको यहाँ पर जो करना है वो देखो, ये वाला 60 हो गया, 30 और 90, तो 90 और 30 ले लें। तो अभी 30 ले लें यहाँ पर, बाकी बचेगा तो 90 बचेगा। तो यहाँ पर अगर आप 30 लोगे, मतलब यहाँ पर आपको 90 करना पड़ेगा। ये एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगी लाइन, है ना। तो ये आपका हो गया। अब देखो, ये 60 किसके लिए, वो वाला होमवर्क के लिए था, तो ये वाला 60 प्ले के लिए है, और ये आपका 30 डिग्री जो है वो अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए है, और ये आपका 90 हो जाएगा स्कूल के लिए। किसके लिए, स्कूल के लिए। ओके, तो इसको जब हम एक मिनट ये जो है उसको इधर हटा देते हैं, और इसको छोटा भी कर देते हैं। ओके, ठीक है, चलें अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं हर उसको। तो मैंने कलर लिया है ब्लैक, ये हो गया, और इसको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। अब ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये आपका सेंट्रल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर स्लीप कितने, ये 8 आवर्स हो जाएंगे, 8 आवर्स। होमवर्क कितना कर रहा है, होमवर्क वो 4 आवर कर रहा है, 4 आवर्स। ये खेल भी कितना रहा है, 4 आवर्स खेल रहा है। ये आपका स्कूल कितने जा रहा है, 6 आवर्स जा रहा है। और ये आपका 2 आवर्स जो कर रहा है वो अदर एक्टिविटीज़ कर रहा है। ओके, 2 आवर्स। तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपके पाई चार्ट हो जाएगा, जो बहुत ही आसान सा है, ठीक है। तो इसको लेकर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब हम देखते हैं ये थिंक, डिस्कस एंड राइट। मैं आपको फटाफट समझाऊंगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखो कैसे करेंगे इसको हम करेंगे। देखो पहला वाला कह रहा है कि आपको यहाँ दिया है प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स, ईयर दिया है, प्रोडक्शन इन लाख्स दिया, तो ईयर और प्रोडक्शन दिया है, तो ये आपको हो जाएगा 60, 50, 70, 55, 80 और 85। अब कह रहे हैं कि चॉइस ऑफ द फूड ग्रेन द ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। कह रहे हैं कि विच फॉर्म द ग्राफ वुड अप्रिशिएट डिस्प्ले द फॉलोइंग डेटा, विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड यू, हाँ अब देखो कह रहे हैं कि अब देखो ये दिया, तो इसको आप क्या करते हैं, बार ग्राफ बना दें, इसमें क्या बना दें, बार ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ जो है इसमें क्या बना दें, आप पाई चार्ट बना दें इसमें, ये पाई चार्ट बहुत अच्छा रहेगा, है ना। इतने पीपल्स हैं, टोटल 120 हैं, निकाल लें आप। इसके लिए आप क्या बना दें, इसके लिए आप जो नंबर ऑफ वर्कर्स, इसके लिए आप क्या बना देंगे, इसके लिए आप जो है वो हिस्टोग्राम, इसके लिए क्या बना दें आप, हिस्टोग्राम बना दें, हिस्टोग्राम। तो आप इसके लिए हिस्टोग्राम बना दें, इसके लिए पाई चार्ट बना दें, और इसके लिए आप क्या करते हैं, बार ग्राफ बना दें, तो आपके लिए आसान है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, आप बना लें, है ना, इन चीज़ों को। अब एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 में हम क्या करें, देखो पहला करें, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड टाइप ऑफ म्यूजिक इन अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी एट ज्वाइनिंग पाई चार्ट
shows the finding in the survey from the pie chart, answer the following। तो ये आपको दिया है। देखो अब जो हमारा म्यूजिक है, ठीक है, उसकी कुछ फॉर्म्स है, लाइट, सेमी क्लासिक, क्लासिक एंड फोक म्यूजिक। तो 40% लोग जो है वो लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं, सेमी क्लासिक 20%, क्लासिक म्यूजिक 10%, फोक म्यूजिक जो है 30% लोग पसंद करते हैं। अब देखो यहाँ देखो कह रहे हैं कि इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिक म्यूजिक, तो क्लासिक ही है, तो क्लासिक म्यूजिक को जो लाइक कर रहे हैं लोग वो कितने कर रहे हैं, 20 पीपल्स कर रहे हैं, कितने 20, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी आपकी 10%, मतलब 10% जो लोग हैं वो कितने 20, उनकी वैल्यू कितनी है 20 है। कह रहे हैं कि हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, तो कितने लोग जो है वो सर्वे किए गए। सर्वे यहाँ कर लेंगे 100%, यहाँ अगर आप ऐड करोगे तो 40, 60, 90 और 10, 100% लोगों को सर्वे किया गया। मतलब जो 10% की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 1% की वैल्यू हमेशा कैसे निकालेंगे, हमेशा पहले 1% की वैल्यू निकाल लिया करो, फिर जिसकी निकालना है निकालते रहो। ये वैल्यू 2 आ जाएगी, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 × 100, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 200, मतलब 200 लोगों का सर्वे किया गया, यंग लोगों का सर्वे किया गया। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, तो लाइट म्यूजिक जो है वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। इफ द कैसेट कंपनी वर मेक 1000 CDs, कह रहे हैं कि कैसेट कंपनी जो है वो 1000 CD बना रही है, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, तो कह रहे हैं कि हर टाइप की कितनी कितनी बनाएगी। तो यहाँ पर वो 1000 CD बनाई, मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है, 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है 1000, कितनी 1000, मतलब 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की वैल्यू यहाँ पर 10 आ जाएगी। कैसे, 1000 डिवाइड बाई आप 100 करोगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ओके 10। नाउ अगर हम अब ध्यान दें तो अब क्या होगा, अब आपको निकालना है 10% की वैल्यू, मतलब 10% मतलब क्लासिक म्यूजिक से रिलेटेड उनको जो कैसेट बनानी है वो कितनी बनानी है, 10% बनानी है। 10%, 1% की वैल्यू 10 है तो 10% कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। मतलब आउट ऑफ 1000 100 जो उनको कैसेट बनानी है वो क्लासिक म्यूजिक से रिलेटेड बनानी है। सेमी क्लासिक पे आते हैं, तो सेमी क्लासिक से रिलेटेड कितनी करना है, ये 20% है, मतलब 100 की डबल हो जाएंगी, 10% का डबल हो गया ये, तो 20 × 10 हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी 200 हो गई है ना, वैसे भी आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, फोक के लिए, फोक म्यूज़िक के लिए कितना है, फोक म्यूज़िक के लिए 30% है। तो अगर ऊपर इसकी कंपैरिजन देखें तो 3 गुना हो जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30 × आपका 10 हो जाएगा, मतलब 300 कैसेट बनाना है। और लाइट म्यूज़िक के लिए 40%, लाइट म्यूज़िक के लिए कितना है यहाँ पर 40% है, 40% का मतलब 40 × आपका कितना हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 400। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, है ना, तो ये कितना आ रहा है 1200, 3, 6 और 4, 1000 कैसेट हुई, तो टोटल 100, ये 1000 कैसेट हो रही है। यस, बिल्कुल हो रही है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर, तो रेनी, विंटर एंड समर। तो वोट जो 90 वोट समर को मिले, और रेनी को बहुत लोग कह रहे हैं कि हमें रेनी पसंद है 120, और विंटर जो है वो 150 लोग कह रहे हैं हमें पसंद है। विच सीजन गॉट मोस्ट वोट, कौन सा सीजन सबसे ज़्यादा वोट, तो विंटर सीजन सबसे ज़्यादा। करें फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, तो हर सेक्टर के लिए आपको सेंट्रल एंगल निकालना है, तो उसके लिए पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो जैसे टेबल अभी बना रहे थे बिल्कुल वैसी ही टेबल बनानी है आपको यहाँ पर, है ना। चलो हम बना लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमें टेबल बनानी है। देखो ये टेबल आपकी हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये टेबल आपको बना लेनी है। इस टेबल में सबसे पहला कॉलम किसका होगा, आप बताएं। सबसे पहला कॉलम सीजन का होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ वोट्स हो जाएंगे, फिर आपका फ्रैक्शन होगा, उसके बाद आपका सेंट्रल एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंट्रल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पहले जो हो जाएगा वो सीजन होगा। सीजन के बाद जो आपका होगा वो नंबर ऑफ वोट्स होंगे, नंबर ऑफ वोट्स होंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका फ्रैक्शंस हो जाएगा, क्या फ्रैक्शन। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल एंगल। आपको सेंट्रल एंगल बनाना, सेंट्रल एंगल। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पर है जो आपका क्या हो जाएगा, समर। फिर आपका क्या यहाँ पर रेनी। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विंटर। ओके, तो ये विंटर हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखें। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं उनको आप देख लें।
तो टोटल बोर्ड्स अगर आप देखो नंबर ऑफ बोर्ड्स कितने दिए, ये 90 है, ये आपका 120 और ये आपका 150 है। तो टोटल पता होना यहाँ ज़रूरी होता है। तो यहाँ से जो टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 150 270, 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। वो 360 वैल्यू हो जाएगी इसकी, 360 हो रही ना, 190 प्लस 210 प्लस, ठीक है 360 हो जाएगी। फ्रैक्शन निकालेंगे तो 90 डिवाइड बाई 360 करोगे तो ये आपका हो गया 1 डिवाइड बाई 4, ये आपका हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 360 तो ये जाएगा 1 डिवाइड बाई 3, ये आपका 150 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 360। तो इसको करेंगे तो ये आपका कितना हो गया, 5 से काटेंगे तो 3 से अगर 3 5 जा और 3 1 जा 3 2 जा 5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, ये 5 डिवाइड बाई 12 हो गया। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 360 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये कितना आ गया आपका 90 डिग्री आ जाएगा, वैसे भी 90। तो 1 डिवाइड बाई 3 इंटू आपका कितना 360 हो जाएगा ये, तो ये कितना 12 120 डिग्री। यहाँ से 5 डिवाइड बाई 12 कर देते हैं, 5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड इंटू 360 तो ये कितना हो गया 150। अगर आप इसको देखें तो ये एंगल वैसे भी ये क्योंकि 360 आ रहा है तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी, तो ये 90 का 90 डिग्री 120 डिग्री और 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका सेंट्रल एंगल निकाल लिया हमने। ड्रॉ द पाई चार्ट शोज द इन्फॉर्मेशन, अब आपको इसका पाई चार्ट भी ड्रॉ करना है। तो वही तरीका है जो मैंने अभी बताया था आपको उसका पाई चार्ट ड्रॉ करने का, ठीक है। तो इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर ले रहे हैं तो पहले आप क्या कर लें, एक कंपास ले लें, प्रोटेक्टर ले लें, है ना, आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ पर अब हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वो एक सर्किल ड्रॉ कर लेना है। सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। तो मैंने यहाँ पर ये सर्किल ड्रॉ कर लिया, ओके, ये मेरा सर्किल ड्रॉ हो गया। अब इस सर्किल में क्या करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पर देखो, तो मैं यहाँ से एंगल बनाऊँगा पहले। तो मुझे यहाँ एक ओरिजेंटल लाइन नहीं बनानी क्योंकि 180 नहीं आएगा। तो पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक मिनट जरा इसको यहाँ तक ले लेते हैं, ओके। अब देखो ये आपका यहाँ ये रेफरेंस ले रहे हैं हम, रेफरेंस जो हमारा है वो ये वाली लाइन रेफरेंस है। अब यहाँ से मुझे पहले कितना लेना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मेरा ये हो गया, 90 डिग्री मेरा ये हो जाएगा। उसके बाद आपका 120 डिग्री, तो यहाँ से अगर आप लेंगे तो 90 से 120 डिग्री ले लो, ऐसे करके आप यहाँ ले सकते हैं 0, ये देखो आपका, मैं इसको एक स्ट्रेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 120 डिग्री कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ से ले रहे हैं 10 20 और ये होगा आपका यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 120। तो बाकी जो बचेगा आपका 150 बचेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको ज्वाइन कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। तो पहले आप ज्वाइन कर लें इसको। तो ज्वाइन देखो कैसे करेंगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लें, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लें और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो ये तो आपका 90 डिग्री है, ये आपका जो है वो कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसके लिए, ये समर के लिए है, ठीक है, समर के लिए। और वोट्स इसको मिले 90 वोट्स मिले इनको, 90 वोट्स। ये आपका जो है वो 120 डिग्री है, इनको 120 वोट्स मिले हैं। और ये आपका क्या है, ये आपका रेनी सीजन है, कौन सा, रेनी सीजन। एंड दिस वन इज विंटर सीजन, कौन सा, विंटर सीजन, इनको वोट मिले हैं 150 वोट्स। तो ऐसे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, एग्जैक्ट बन जाएगा और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ध्यान दें, अब हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि ड्रॉ द पाई चार्ट शोइंग द इन्फॉर्मेशन टेबल। देखो ये इन्फॉर्मेशन दी है, ब्लू ग्रीन रेड येलो, नंबर ऑफ पीपल्स हैं, तो इसको आपको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। इतना आसान क्वेश्चन है, चलो मैं फटाफट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दें, तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, पहले इसको जो है दिस वन, और ये हमारा आ जाए कंपास भी, ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेबल बनाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल बना लेता हूँ एक। तो सबसे पहले हम टेबल में को बना लेते हैं। तो टेबल हम थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं ना, ज़्यादा बड़ी हो रही है। तो टेबल को ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो टेबल हमारी हो जाएगी, इस बीच में हम टेबल ख़त्म कर देंगे और नीचे हम इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो इसके 4 कॉलम ही बनाना है आपको हमेशा। इसमें इंफॉर्मेशन हो जाएगी ब्लू ग्रीन, तो इसके 4 पार्ट में डिवाइड कर लें, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कलर्स,
यहाँ पे कलर्स हो गए, कौन कौन से कलर्स हैं, ब्लू कलर है, फिर आपका ग्रीन कलर है, रेड कलर है, फिर आपका येलो कलर है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ पीपल्स, तो नंबर ऑफ पीपल्स 18, 9, फिर आपका 6 और फिर आपका 3। तो टोटल अगर यहाँ करेंगे तो टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल यहाँ से आ रहा है 36, 9, 18, 18, 36। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन निकालेंगे, क्या फ्रैक्शंस निकालेंगे। तो यहाँ पहले हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ फ्रैक्शन जो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, ये फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाएगा, ये 18 है, तो 18 डिवाइड बाई आपका 36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 36, 1 डिवाइड बाई 4, 6 डिवाइड बाई 36 कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 6, और 3 डिवाइड बाई 36, 1 डिवाइड बाई 12। ओके, अब यहाँ से आ जाएगा हमारा सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल आपका कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 360 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया ये। ओके, वैसे भी हाफ है तो 180 डिग्री होगा। 1 डिवाइड बाई 4 इंटू 360 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा ये। फिर आपका 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 360 डिग्री कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और ये आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 12 इंटू आपका 360 डिग्री, 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो हाँ, इसको आप किस पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है, तो पाई देखो, ड्रॉ द पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट बनाना है इसका, तो आसान है। तो पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ देख लें। तो पहले मैं पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहा हूँ, यहाँ पर है ना, यहाँ हम एक सर्किल ड्रॉ कर ले रहे हैं इस तरह से, देखें ये यहाँ हो जाएगा, हो जाना चाहिए। चलो इतना बड़ा ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हमारा पाई चार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ लेके आते हैं अपने प्रोटेक्टर को। ओके, ये प्रोटेक्टर हमारा हो गया, पहले ये, क्योंकि हमें चाहिए ये 180 डिग्री भी चाहिए ना एंगल, तो 180 डिग्री हमें एंगल चाहिए, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देंगे। ओके, तो कलर चेंज कर लें, क्या कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखें, तो 180 डिग्री तो हमारा हो ही गया, 180 डिग्री चाहिए, फिर हमें कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। तो 180 डिग्री, उसके बाद हमें चाहिए 90 डिग्री, एक मिनट, ये एंगल है, फिर हमें चाहिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमारा हो जाएगा ये वाला, ये एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना होगा, ये वाला, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो गया, 180 हो गया, 60 एंड 30 और करना है, तो 60 और ले लो आप। अब यहाँ से 60 और ले लें आप, तो 20, 50, 60 ये हो गया आपका, इस पॉइंट से ले रहा हूँ मैं, तो 60 हो गया ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 60। तो ये वैल्यू आपकी 60 होगी और ये आपकी 30 हो जाएगी। तो 30 वाली वैल्यू क्या है, ये हमारा येलो कलर है। 60 वाला क्या है, 60 वाला आपका रेड कलर है, रेड कलर है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रीन कलर है, और ये आपका कलर क्या है, ब्लू कलर है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। ओके, तो अब इनको ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट। तो हमने वाइट कलर यूज़ किया, तो वाइट कर लेते हैं। तो सेंटर से हमें ज्वाइन करना है और ये पॉइंट इससे ज्वाइन कर लेते हैं, समझ में आ गया। तो ये अब देखो, यहाँ पर अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो हम क्या लिखेंगे, अंदर लिख सकते हैं आप। तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये 18 पीपल्स हैं, इसके अंदर आप लिख सकते हैं 18 पीपल्स। यहाँ पर कितने हैं, ये आपके 9 पीपल्स हैं, ये आपके 6 पीपल्स, ये आपके 3 पीपल्स हैं। ओके, तो ये 318, और इस तरह से आप, ये आपका पाई चार्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमारा कह रहे हैं, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट इन द हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस। इफ टोटल स्कोर, टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितने, 540। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको आंसर करना है। तो देखो 540 है, 540। अब आपको पता होना चाहिए कि 540 मार्क्स है,
540 मार्क्स हैं। अब जो एंगल दिया है, ये एंगल डिग्री के टर्म में दिया है, तो टोटल डिग्री कितनी है, 360 डिग्री है। मतलब 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 540 है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू निकालने आप 540 डिवाइड बाई आप कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 360 हो जाएगा। तो ये 18 से डिवाइड करें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 जा 18 2 जा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 2। मतलब 1 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 डिग्री की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 आ रही है। अब सबकी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सब्जेक्ट डिड स्कोर 105। तो हमें इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर देना है। तो अब देखो सबका एक एक करके ले रहे हैं ना। तो मैथ्स का हो जाएगा 90 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर हम मैथ्स का निकालें तो मैथ्स का हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 90 का मतलब ये 45 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 90 135 हो रहा है। तो मैथ्स का आपका 135 कितना 135 हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर सबके निकाल लेना है। सोशल साइंस का कितना हो जाएगा, तो 65। अब हम यहाँ करें 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 65, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो 2 3 जा 2 2 जा 0.5, 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7 और 3 3 जा 97.5। तो ये आपका हो जाएगा 97.5 हो गया आपका। साइंस में देख लेते हैं। तो साइंस में हमारे आ जाएंगे यहाँ पर, साइंस में अगर निकालेंगे तो साइंस की वैल्यू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 80, तो 80 240, तो 120 आ गया यहाँ पर, 120 मार्क्स। ओके, अब यहाँ हिंदी में निकाल लेते हैं। तो हिंदी में कितने आ रहे हैं, देखो हिंदी में करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 70 कर लो, तो 35 करेंगे, 35 3 जा, तो ये 105 हो रहे हैं। कितने 105, ये आपका हो रहा है 105। ओके, इंग्लिश में अगर ध्यान दें तो इंग्लिश में 55 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 2 7 जा और 5 है ना। तो 3 5 जा 15 और ये आपका 22 हो जाएगा। देखो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22 और 3 2 जा 6 2 8, तो 82.5 आपका हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, इसको और बड़ा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा है हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो करें कि किस सब्जेक्ट में जो है वो 105 स्कोर आया। अब आप खुद बता सकते हो 105 कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो 105 किस में आ रहा है, ये हिंदी में आ रहा है। ठीक है, हिंदी में कितना 105, यहाँ पर हिंदी में कितना आ रहा था, ये 105 यहाँ पर आ रहा था। तो हिंदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हिंदी हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट देखें तो हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। तो मैथ्स में कितने आए, मैथ्स में 135 आए। कहने कितने ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू क्या, हिंदी। तो हिंदी में कितने 105, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो 30 मार्क्स यहाँ पर जो है वो ज़्यादा हैं मैथ्स में एज़ कम्पेयर टू आपका हिंदी। थर्ड, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सोशल साइंस मैथमेटिक्स इज़ मोर देन द सोशल साइंस एंड हिंदी। तो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस आपका ये है और मैथमेटिक्स ये ऐड कर लें तो 135 प्लस 97.5 है, तो ये आ जाएगा 0.5, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 13 और ये 232.5 आ रहा है। और यहाँ साइंस एंड हिंदी, तो साइंस प्लस हिंदी अगर हम देखें तो हिंदी का आपका 105 है, साइंस का तो 1, तो ये आ जाएगा आपका 225 हो रहा है। कितना 225 मतलब 7.5 मार्क्स ज़्यादा है। कितना आंसर है इसका 7.5। आप जो है वो एंगल को भी सेपरेट कर सकते, एंगल ऐड करके फिर आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इन दोनों को एंगल ले लें, किनके, हिंदी। देखो इसमें किसके, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस मैथमेटिक्स के एंगल देखो कितने आ रहे हैं 9 6 15, मतलब 155 हो रहा है ये एंगल। तो 150 कितना 155 मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 155 डिग्री। और इन दोनों का निकालने हिंदी और साइंस, हिंदी साइंस का एंगल कितना हो रहा है, ये 150 हो रहा है। 150 हो गया, तो कितना डिफरेंस कितना 5 डिग्री, 5 डिग्री ज़्यादा है। तो 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2.5, तो ये आपका हो जा रहा है कितना 7.5 मार्क्स जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको फटाफट कर लेते हैं फिर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन द पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में आपको इस डेटा को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसके लिए पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बना लें आप फटाफट। तो पाई चार्ट जो को हम बना लेते हैं, यहाँ हम बना रहे हैं पाई चार्ट। ओके, ये हमारा पाई चार्ट हो जाएगा।
यहाँ बना लेते हैं इस तरह से। डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो उसको थोड़ा नीचे ही रखते हैं ना, फिर इसके राइट साइड में बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 एंड 4, ओके। यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो पहला जो हमारा है, यहाँ पर लैंग्वेज बोलते हैं, क्या है ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब यहाँ सेकंड जो है कौन कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी हो गई आपकी। फिर आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा मराठी, ओके मराठी। फिर आपका तमिल, मराठी तमिल। फिर आपका हो गया बंगाली। फिर यहाँ आपका हो गया टोटल, ठीक है। तो इस टेबल को कंप्लीट कर लें आप फटाफट। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका ये, इसको आप बना लें फटाफट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको सेंट्रल एंगल निकालना है इसका, और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। तो मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा लेकिन आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका सेंट्रल एंगल, ओके सेंट्रल एंगल हो गया। अब सबसे पहले ये आपका हो जाएगा 40, फिर आपका कितना हो गया 12 हो गया, फिर आपका 9 हो गया, फिर आपका 7 और 4, ये कितना हो रहा है 72। तो 40 डिवाइड बाई 72 करेंगे, ठीक है। तो ये आप निकाल लें। तो ये कितना हो रहा है, 4 10 जा, मतलब 4 10 जा 4 4 1 जा 4 कितना हो गया 8 जा, हाँ ठीक है। 2 5 जा और 2 9 जा, तो 5 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। 5 डिवाइड बाई 9 हो गया आपका, है ना। और अब 12 डिवाइड बाई 72 करें। 12 डिवाइड बाई आप 72 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 डिवाइड बाई 72 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/6। 12 डिवाइड बाई 72 तो ये जाएगा 1/6, ठीक है। 9 डिवाइड बाई आप 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की टेबल पढ़ें, 1 डिवाइड बाई 8 जा, 7 डिवाइड बाई 72 ही रहेगा, ठीक है। और 4 डिवाइड बाई 72 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 1 जा और 4 आपका कितना आ रहा था 4 18 जा, तो 1/18 हो जाएगा। अब आप डिग्री में निकाल लें तो 5 डिवाइड बाई 9 इंटू 360 डिग्री करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो रही है कितनी, 200 हो रही है, हाँ 4 5 20, ठीक है 200 हो रही है। ये 1 डिवाइड बाई 6 इंटू 360 डिग्री तो कितना हो रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर आप निकालें 1 डिवाइड बाई 8 इंटू आपका 60 डिग्री, वो 360, तो ये वैल्यू आपकी 45 हो गई। यहाँ से निकालेंगे 7 डिवाइड बाई 72 इंटू 360। अब देखें 360 तो इसको करेंगे तो कितना हो रहा है, ये 5 टाइम चले जाएगा और ये 35 हो गया, कितना 35 डिग्री हो गया। 1 डिवाइड बाई 18 करेंगे इंटू 360 तो ये कितना हो गया, 20 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री। फिर अब इसका एंगल निकाल लेते हैं क्योंकि हमने ये निकाल लिया है, इसका जल्दी फटाफट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए मुझे कंपास और प्रोटेक्टर दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। चलें सबसे पहले हम जल्दी से सर्किल बना लेते हैं। इसका सर्किल थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा यहाँ पर, ये लो बड़ा इतना हो गया कि ये हमारा बाहर निकल गया। हम थोड़ा उसको छोटा करते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जल्द में, ये जल्दीबाजी में और लेट होने जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये, ठीक है। अब ये हमारा बन गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 200 डिग्री। तो देखो हम इसका पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर ये पॉइंट ले रहे हैं, ओके। इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद हमें एंगल कितना चाहिए, हमें 200 सबसे पहले चाहिए। तो 200 हमारा कहाँ हो जाएगा, 90 180। तो सबसे पहले देखो ये वाले लेते हैं, तो 60 डिग्री ले लो। तो 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हमारा ये हो गया। 60 के बाद आप ले लें 20 डिग्री, तो मतलब 80 डिग्री पे ये हो गया आपका, ठीक है। अब आप ले लें, अब आप यहाँ पर 200 ले लें तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वरना आप कोई भी एंगल ले सकते हो। तो यहाँ से आप लेंगे, देखो ये आपका अगर यहाँ पर रखेंगे तो 1 कितना हो गया, देखो ये आपका यहाँ लेंगे तो 180 के बाद आपको 20 और जाना है, तभी आपका 200 होगा। कितना 20 डिग्री आप और जाएं तो 20 का मतलब आपको 160 तक, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं तो कितना 120, ओके। अब ध्यान दें तो ये आपका कितना होगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखो ये मैंने पहले कितना लिया 60, तो ये आपका इंग्लिश होगी, इंग्लिश। उसके बाद ये आपका है 20 डिग्री, मतलब ये बंगाली बोलने वाले हैं, बंगाली। और ये 200 सबसे ज़्यादा जो है वो किसके हैं, हिंदी के हैं। आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं और अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब आपका कितना रहेगा 45 एंड 35। तो अब यहाँ से पहले ले लेते हैं 45, कैसे इधर से करते हैं ना, यहाँ से इस तरह से, तो हमारा 45 एंड 35, तो 45 ही हो जाएगा, तो 35 बाकी बचेगा। 45 हमारा हो रहा है यहाँ पर, तो 45 किसका है, ये मराठी हो जाएगा, मराठी, और 35 तमिल। कितना हो गया, ये तमिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है उसको हटा देते हैं, और अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन करते हैं, चलो पिंक से ही कर दे रहे हैं, तो इसको हम ज्वाइन करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया हमारा, और एक पॉइंट ये 200 का है, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, और एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, देखें, तो ये यहाँ एक पॉइंट ये आ रहा है, एक पॉइंट ये आ रहा है, और ये, तो ये वाला जो एरिया हिंदी बोलने वाले कितने 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स। यहाँ देखेंगे तो ये कितने आ रहे हैं, ये आपके इंग्लिश में कितने हैं, इंग्लिश में आपके 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 स्टूडेंट्स, ठीक है। बंगाली में कितने हैं, बंगाली में अगर आप देखेंगे तो बंगाली में आपके 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स। मराठी में कितने हैं, मराठी में आपके 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स, और तमिल में आपके जो है वो 7 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो ये आपका हो गया पाई चार्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको पाई चार्ट बनाना है, जो आपका आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। देखो, अब आपके पास जो है वो ये वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, साथ साथ आपको क्या करना है, अगर आपको कोई न्यू वीडियोस जिस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं, तो कमेंट, आपके पास एक ऑप्शन होता है, उस कमेंट में जाके ज़रूर आप जो है लिखें कि आपको किस तरह की वीडियो, और अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।